हेलो एवरीवन, मॉडल आंसर के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेखा यादव। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में जो आंसर कैसे लिखते हैं। जनरली जो है कॉलेज स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने एग्ज़ाम में पूरा प्रॉपर वे में और सभी टॉपिक को लिखा था, लेकिन हमारा नंबर कट ऑफ क्यों हो जाता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि नंबर जो है किस वजह से कटता है और आपका जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर कैसे आ सकता है। ये जो है हमारा मॉडल आंसर है। आप इससे भी अच्छा अपना खुद का नोट्स बना सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक आंसर का मॉडल दी हूँ कि आपको आप ऐसे अगर लिख सकते हैं तो आपका नंबर बढ़ सकता है। तो जो है आज मैं क्वेश्चन जो है आपका मैंने एक क्वेश्चन लिया है जूलॉजी से मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन जो है हमारा फैसियोला की जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास जो है आपका क्वेश्चन जो है आपको दिया रहेगा 10 नंबर के लिए, जिसके बारे में आपको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, पहले तो हेडिंग दे देना है साफ और सुनहरे अक्षरों में कि आंसर नंबर 1 या 2 है तो 2, 3 है तो 3। उसके बाद जो है आपको एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। जितने भी आप अपने आंसर में टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जितने भी लिखने वाले हैं उसको एक फर्स्ट पेज में जो है हमारा आंसर का फर्स्ट पेज में उसमें पूरा पुट ऑन करना होता है, जिससे कि चेक करने वाले को पता चल जाता है कि आपने जो आंसर लिखा है उसमें कौन कौन से पॉइंट डाले हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में लेना है सिनॉप्सिस और जितने भी टॉपिक्स हैं आपको वहाँ पास इंक्लूड करते जाना है। तो सबसे पहले तो जनरली कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पास उनका इंट्रोडक्शन देना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पास जो है तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है। सेकंड जो है आपको हिस्ट्री बता देना है कि आपका जो वो क्वेश्चन है उसका हिस्ट्री क्या है, किन्होंने उसको डिस्कवर किया उसके बारे में। उसके बाद जो है उसका हैबिटेट, इस क्वेश्चन का हैबिटेट है उसके आवास के बारे में पता चलता है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर पे है नंबर्स लिखना है। फिर नेक्स्ट में है शेप एंड साइज, उसके बारे में लिखना है। फिर 6 नंबर पे है डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल, जो है जनरली फैसियोला हिप्पैटिका का जो है लाइफ साइकिल पूछा गया है, तो यहाँ पास हमको लाइफ साइकिल उसका लिखना जरूरी है। तो यहाँ पास आपको उसको लाइफ साइकिल में जितने भी पॉइंट्स लिखने वाले हैं उसको भी हमको यहाँ पास कवर कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है कंक्लूजन, जो है निष्कर्ष, आप उस क्वेश्चन के बारे में क्या थॉट है आपका उसको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेफरेंस बुक के बारे में बताना है कि आपने किस सोर्सेज से पढ़ा है और उसके राइटर कौन है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। जैसे कि हमारा ये है फैसियोला हिप्पैटिका का, हमको उसका लाइफ साइकिल के बारे में बताना है। तो यहाँ पास जो है इसके बारे में बता देना है कि फैसियोला क्लास टर्मेटिडो का जंतु है जिसमें पाए जाने वाले सभी परजीवी हैं। शरीर का आकार पत्ती की भांति चपटा होने के कारण इन्हें सामान्यतः फ्लोक्स कहते हैं। सभी फ्लोक्स सामान्यतः वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो जंतु होते हैं जैसे भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, पशु एवं मनुष्यों का यकृत और पित्त वाहिनियों में रहते हैं। तो यहाँ पास जो है आपको इसका जनरली आपको ओवरव्यू देना है फैसियोला हिप्पैटिका का, कि इंट्रोडक्शन में उसको आपको बताना है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको बताना है कि सबसे पहले जो है 1883 में थॉमस ने इसको बताया कि जो भी फैसियोला हिप्पैटिका नाम का परजीवी भी रहता है। तो उसके बारे में, उसका हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं कि उसका जो है आवास के बारे में कि वो कहाँ कहाँ मिलता है और कहाँ कहाँ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो है उसका प्राथमिक पोषक जो होता है भेड़ में पहले रहता है, वो अपना जो प्राइमरी न्यूट्रिशन जो है भेड़ से लेता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट न्यूट्रिशन अपना जंतुओं जैसे घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, खरगोश, मनुष्य में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है ये अपना नेक्स्ट जो प्राइमरी पोषक जो है भेड़ में लेता है और नेक्स्ट जो होता है वो घोंघा में लेता है। उसके बाद जो है उसका नंबर्स के बारे में लिख लेते हैं। तो नंबर्स कितने नंबर्स के हो सकते हैं, तो लगभग ये 200 संख्या वाले हो सकते हैं। इसके शेप और साइज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पास जो है फैसियोला हिप्पैटिका का शरीर कोमल तथा मांसल होता है। इसका आकार पत्ती के समान पृष्ठ अधरतल से चपटा होता है, लंबा एवं अंडाकार का होता है। इसकी लंबाई लगभग 0.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग गुलाबीपन लिए भूरा होता है जो किनारों से काला होता है।
ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट जो है अब हमारा लाइफ साइकिल के बारे में, आगे इसके लाइफ साइकिल का जो पूछा गया है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पास जो है इसके डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो मतलब थोड़ा सा यहाँ पास लिख देना है उसके बारे में कि फैसिलोपिटिका जेनेटिक इंडोपैरेस्ट्रिक जंतु है जिसका लाइफ हिस्ट्री 2 होर्स में पूर्ण होता है। कशेरुकी जंतु में भेड़ इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है और सेकेंड जो है इसका होस्ट होता है घोंघा होता है, उसके बारे में यहाँ पास बता देना है। नेक्स्ट जो है इसमें इसके फर्टिलाइजेशन से कुछ आपको थ्योरी थोड़ा सा लिख देना है। फैसिलोपिटिका द्विलिंगी होता है, इसमें परनिसेजन जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्रिया होता है, ऐसा करके आपको यहाँ पास बता देना है। फिर नेक्स्ट जो है आपको इसका स्केल फॉर्मेशन के बारे में बताना है कि ये फ्लूक अंडे हल्के भूरे रंग के होते हैं तथा अंडाकार होते हैं। ये परिणाम में 130 से 100 लंबे से चौड़े होते हैं। प्रत्येक निषेचित अंडा चारों ओर से योग शेल से घिरा रह जाता है। इनमें पोषक के लिए योग पदार्थ जमा रहता है। इन्हीं योग शेल में कवच कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट के बारे में लिख देना है कि इसके डेवलपमेंट में जो है इसके गर्भाशय फ्लूक के गर्भाशय में ही अंडों का खंडन या विभाजन शुरू हो जाता है। एक छोटी सी प्रोपैगेटरी सेल तथा दूसरी बड़ी स्मोटिक सेल बनती है। स्मोटिक सेल बार बार विभाजित होकर लार्वा का एपिडर्म बनाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है अब इसमें जो है इसके जितने भी लार्वा हैं, जितने भी लार्वा के अंग हैं उसके बारे में आप यहाँ पास जितने भी लार्वा का निर्माण करती हैं उसके बारे में बस हमको हेडिंग डालना है। तो सबसे पहले आता है मीरासीडियम लार्वा, या जो है यह स्वतंत्र जीवी लार्वा है तथा यकृत फ्लूक के जीवन इतिहास में मिलने वाली पहली स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज जो है आपका मीरासीडियम लार्वा होता है। अब यहाँ पास जो है आपको पॉइंट डाल के यहाँ पास लिखना है कि पॉइंट जो है पॉइंट में लिखना है इस चीज़ों को मीरासीडियम लार्वा का स्टेज के बारे में। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट जो इसका मीरासीडियम लार्वा का नेक्स्ट स्टेज जो है, फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ उसका डायग्राम अच्छे से बना देना है। मीरासीडियम लार्वा का जो है डायग्राम अच्छे से लिखना है और बनाना है इसका नेम विथ नेम। नेक्स्ट फिर आता है आपका सेकंड जो है स्पोरोसाइट्स लार्वा। स्पोरोसाइट्स लार्वा के बारे में आपको बताना है कि जो इसका नेक्स्ट लेवल का है उसके बाद जो है वो मीरासीडियम लार्वा से जंप करके सीधा स्पोरोसाइट लार्वा बन जाता है और इसके बारे में आपको बताना है उसके स्पोरोसाइट लार्वा के बारे में। फिर जो है इसके जर्नी के बारे में आपको बताना है। फिर जो है आपको लास्ट में इसका भी डायग्राम अच्छे से लिख लेना है। आपको ये आपका मॉडल आंसर है, आप इससे भी अच्छा और सुनहरा जो है बना सकते हैं अपने से। कि मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि ऐसे आप लिख सकते हैं, आप ऐसे हेडिंग बना सकते हैं, ऐसे टॉपिक हो सकता है आपका करके। नेक्स्ट जो है आपका इसी में है रेडियल लार्वा। तो रेडियल लार्वा के जितने भी जर्नी होता है, जो स्पोरोसाइट लार्वा होता है उसके बाद जो है वो जंप करके किस में आ जाता है, रेडियल लार्वा में आ जाता है। और रेडियल लार्वा में आने के बाद जो है यहाँ पास वो जितने भी उनका जर्नी होता है उसके बारे में फिर आपको लिखना है कि वो क्या होता है और कैसे उसका जनन होता है उसके बारे में। फिर जो है नेक्स्ट लास्ट में जो है इसका भी आपको विथ डायग्राम के साथ बना देना है कि इसके जो रेडियल लार्वा है उसका डायग्राम। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका सर्केरियल लार्वा आता है। सर्केरियल लार्वा के बारे में फिर उसका जर्नी आपको लिख देना है क्योंकि ये रेडियल लार्वा से जंप करके आता है। उसके बाद इसका जर्नी आपको लिख देना है। लिखने के बाद जो है आपको डायग्राम भी बना देना है अच्छे से। यहाँ पर जो है आपको डायग्राम दिख रहा होगा रेडियल सर्केरियल लार्वा का। और डायग्राम बनाने के बाद जो है आपको वहाँ पास उसके नाम पुट्स कर देने हैं। फिर जो है नेक्स्ट में आपको अपने बनाना है लास्ट में यहाँ पास आपको इसका लाइफ साइकिल जो है कैसे इसका जर्नी जो है प्रोसेस चलते रहता है। पहले क्या रहता है, जो पहले शीप में होता है, शीप में होने के बाद जो है इसका एम्ब्रियोज जो है कैसे एग सेल्स इसका निर्माण करता है, मीरासीडियम लार्वा में आता है। फिर फ्री में जो है स्विमिंग करते हुए मीरासीडियम लार्वा में रहता ही है। उसके बाद जो है ये जनन करते हुए एक सेकेंड होस्ट जो होता है इसका घोंघा उसमें आ जाता है। उसके बाद ये फिर से अपना एक इसका साइकिल ऐसे ही चलते रहता है। तो यहाँ पास जो है आपको डायग्राम बनाना है लाइफ साइकिल का, क्योंकि आपको लाइफ साइकिल पूछा गया है और आपको लाइफ साइकिल का डायग्राम देना जरूरी है। उसके बाद जो है आप डायग्राम बनाने के बाद आपको मेटासर्केरियल लार्वा है उसके बारे में लिख लेना है।
लिखने के बाद जो है आप जिसकी जर्नी के बारे में फिर लिखना है, क्योंकि ये सर करियर लाइव से जम करके आया है और इसका जो भी जर्नी है उसको आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कंक्लूज़न आता है, तो आपको अपना निष्कर्ष लिखना है। आपका खुद से थोड़ा थॉट जो है फेसियोला हिप्टेटिका के बारे में जो भी आपका थॉट होता है उसके बारे में कंक्लूज़न में आपको पुट करने हैं। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसमें जो है रेफरेंस बुक का। तो यहाँ पास जो है आपको सोर्स ऑफ बुक के बारे में लिखना है कि मैंने यहाँ पास एक ही बुक का नाम लिखा है और एक ही राइटर का नाम लिखा है। यहाँ पास आप 2 से 3 राइटर का नाम और 2 से 3 बुक का नाम लिख सकते हैं। तो मैं जो लिखी सोर्स ऑफ बुक यूनिफाइड एंड वीके तिवारी करके राइटर नेम करके, तो आपको भी यहाँ पास पुट कर देना है। फिर जो है आपका आंसर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पास आपको आंसर जो आप अगर ऐसे जो है लिखते हैं इस फॉर्मेट में, जो मॉडल आंसर है उसके फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पास आपको नंबर जो है कट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो आपको जो चाहते हो आप जैसे नंबर वैसे आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पास जो है आप पॉइंट डाल के लिखते हैं और साइनॉप्सिस बना के लिखते हैं, तो आपका नंबर जो है 10 में कहीं आपका नहीं गया है, आप 8 से 9 नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। आप नेक्स्ट जो है टॉपिक आपको किस में चाहिए, कौन से क्वेश्चन में चाहिए आप बता सकते हैं, और आप कौन से ईयर को कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और चैनल को फॉलो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।